हेलो एवरीवन। फोमो, आपने ये वर्ड सुना होगा। इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके एक डर होता है कि कुछ भी चीजें छूट ना जाए, चाहे वो हमारे करियर में हो, हमारी पढ़ाई में हो, हमारे रिलेशनशिप में हो सकता है। तो उसी तरीके का स्टॉक मार्केट में भी होता है एक फोमो। तो क्या होता है और उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज हम जानना चाहते हैं, हमने सुना है स्टॉक मार्केट में भी फोमो होता है, तो ये क्या होता है और इसे आप कैसे बच सकते हैं सर? नेहा, दो तरीके के इमोशंस होते हैं मार्केट में, जो कि आप सबको पता है। हमारे वीडियोस जो देखते हैं उनको जानकारी होगी इस बात की। पहला होता है ग्रीड और दूसरा होता है फियर। जी। तो जो फोमो है वो फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में आता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो का फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली थी और हमें ये डर हो गया अंदर से, कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कई बार मार्केट में होता है, क्योंकि मार्केट एक रिग्रेट मशीन है। हम बात करेंगे कि फोमो में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में फोमो आ गया और हमने मार्केट में गलत डिसीजन ले लिया। तो सबसे पहले, बाइंग एट अ हाई प्राइस इज अ फोमो। अभी इसको कैसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ल्यूक्रेटिव लग रहा है, अब उसको आप देख रहे हो और वो प्राइस बढ़ाते चले जा रहा है। जब तक आपने विचार बनाया उसको खरीदने का, उसने और प्राइस बढ़ा दिया। जब तक आप उसको खरीदने के लिए आपने फंड ऐड किया अपने अकाउंट में, उसने प्राइस और बढ़ा दिया। जब तक आप खरीदने गए, बटन दबाने के लिए गए, तब तक उसने और प्राइस बढ़ा दिया। अभी क्या हुआ कि आप वो स्टॉक 100 रुपये पे खरीदने वाले थे और बिकॉज ऑफ फोमो आपने वो स्टॉक 120 रुपये पे खरीद लिया। मतलब कहीं ना कहीं हमें वो 100 का प्राइस ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसको नहीं, भी हमने मिस वो कर 100 का दिया। प्राइस आपको ल्यूक्रेटिव लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और आपको ये था कि अगर मैं 100 रुपये में वो स्टॉक खरीद लूंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। ठीक है। सीधी सी बात है, जब आप कोई भी प्लान बनाते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप एक पर्टिकुलर टारगेट रखते हैं कि आज मैं इस 100 रुपये के भाव पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, तो उसका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए वो टारगेट 125 रुपये का था और जब तक आपने बटन दबाया उसको खरीदने के लिए, तब तक वो 120 रुपये हो चुका था। अब आपको ये लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस ना हो जाए, इसलिए आपने उसे 120 के प्राइस पे खरीद लिया। बाई एनी चांस जब आपने प्लान बनाया था ट्रेड लेने का, तब वो 100 रुपये का भाव था और आपने ये सोचा था कि 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखूंगा, 130 रुपये का टारगेट रखूंगा। ठीक है। अब 120 रुपये में आपने खरीदा। अब आपका टारगेट कितना है? 130 रुपये का, 10 रुपये का टारगेट है। और स्टॉप लॉस कितना हो गया? 30 रुपए का। 30 रुपये का। उल्टा हो गया दोनों। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये इफेक्ट करता है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में, कि हमने महंगे पे जाके वो शेयर खरीद लिया केवल और केवल इसी वजह से कि कहीं मिस ना हो जाए अपॉर्चुनिटी। सर, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि एक थॉट भी होता है कि हमें ये लग रहा है कि 100 की चीज 120 या 130 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोग उसे वॉच भी करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस वजह से भी चीजें छूट जाती हैं कई बार। बिल्कुल ठीक बात है, बट देखिए वही बात है ना कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है 100 रुपये के भाव पे और वही चीज़ आपको 120 रुपये में मिल रही है, तो क्या लॉजिक है आपका खरीदने का? आपका ट्रेड जो साइकिल है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो तो फेल ही होगी ना। आपका रिस्क रिवॉर्ड तो मैच ही नहीं किया ना। जी। और ऐसे ही ट्रेड लेने की वजह से रेगुलर बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी फ्लॉप होती चली जाती है और उसके जितने भी इम्पैक्ट्स होते हैं ना, वो अगले ट्रेड्स में आपको रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अगर आप बेचैनी में कोई भी ट्रेड लेंगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल लेंगे, तो विश्वास मानिए कि अगला जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का कॉल होगा वो आपका खराब ही होगा। तो फोमो से आपको हमेशा बचना चाहिए। तो और क्या तरीके हैं सर जिसको हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं? इसको देखो, अवॉइड करने के लिए यही है कि हमें पहली बात तो स्ट्रेटजी के बेस पे काम करना चाहिए। हमारे पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कोई सा भी स्टॉक क्यों खरीदना है, कितना खरीदना है, किस भाव पे खरीदना है। अगर उस भाव पे हमें मिल जाता है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टिक टू द प्लान होनी चाहिए। अगर वो चीज़ थोड़ी सी भी हिलती है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं
वो अगर आप इन रिटर्न लिख लेंगे तो आपको हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि 99% ऑफ इंडियंस आर लूजिंग एट दैट पॉइंट। वो कभी भी कोई भी चीज़ लिखना प्रेफर नहीं करते और वो सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लेना, अच्छा मेरे फ्रेंड ने कह दिया तो मैं देख लेता हूँ, ले लेता हूँ, 2 दिन देखा बढ़ने लगा तो उसने बोला था अरे यार ये तो अच्छा स्टॉक है, मैं ले लेता हूँ। और अगर गिर रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं, उसने 100 रुपये पे लिया तो मैं देखता हूँ अगर 80 रुपये पे आ जाता है तो 80 रुपये पे ले लेता हूँ। तो दोनों ही कंडीशन में आपका जो थ्योरी है या फिलॉसफी है वो आपकी गलत है। आपने अपने आप कुछ प्लान बनाया नहीं, आपने अपने आप कोई एनालिसिस किया नहीं, बट यू आर जंपिंग इनटू अ ट्रेड बाय थिंकिंग नथिंग। ये बिल्कुल वैसा हो गया सर कि बस घर से निकल गए, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ एग्जैक्टली। तो अब इस समस्या से निकलने के लिए, इस फोमो से निकलने के लिए आपको एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो फोमो फैक्टर आपकी स्ट्रेटजी के बीच में नहीं आएगा। और अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमेशा ये फोमो आएगा। क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूँ, मैं इस बार दोबारा भी कहूँगा कि मार्केट जो है वो एक रिग्रेट मशीन है। वो हर बार आपको रिग्रेट फील करा ही देगी कहीं ना कहीं। चाहे आप अच्छे भाव पे ख़रीदें तो आपको बेचने पर रिग्रेट करा देगी, अगर आपने अच्छे भाव पर नहीं ख़रीदा तो वो रिग्रेट करा देगी। कहीं ना कहीं आपको वो रिग्रेट फील करा देगी कि हमने ये ट्रेड इस जगह पे गलत किया, चाहे वो बेचने का हो चाहे वो खरीदने का। तो ये फियर फैक्टर को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लान बनाइए, रूल्स बनाइए और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके सर, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है 10, 15, 20% का, लेकिन अगर वो उसके ऊपर चला जाए तो वो वहाँ पे रिग्रेट करते हैं कि हमने जल्दी बेच दिया। तो शायद ये चीज़ भी मेंटेन रखनी ठीक है, चाहिए। दोनों ही तरीके हैं ना। अब मान लीजिए जैसे मैंने रिग्रेट की बात की आपसे, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, वो 200 रुपये हो गई, आपने 200 रुपये में उसको बेच दिया, अब वो 250 हो गया तो आपको रिग्रेट हो गया कि मैंने जल्दी बेच दिया। और अगर मान लीजिए 200 में नहीं बेची आपने और फिर वो 150 आ गई तो ये रिग्रेट हो गया कि 200 में नहीं बेचा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है सर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, इसलिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप प्लानिंग के थ्रू रूट करेंगे अपनी सारी ट्रेड्स को तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए प्राइस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में तो चीज़ें ये है कि हम अपने टारगेट्स, स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम अपनी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम अपने एक्सपोजर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस स्टॉक में हमें कितना एक्सपोजर लेना है। लेकिन उसके प्राइस की मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे जबकि हमें पता ही नहीं है कि प्राइस कैसे मूव होने वाला जी सर। है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, फोमो आपका चला जाएगा। ओके सर, आपने काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको भी मार्केट में इस तरीके की चीज़ों का डर रहता है कि मैं सही लेवल पे बाइंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या सेलिंग कर रहा हूँ तो वो सही लेवल है या नहीं है, स्टॉक गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा सर ने बोला कि आपको प्लानिंग करनी है। जो चीज़ें आपके हाथ में है आप उन्हें प्लान कीजिए, उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।